नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें, है ना। तो देखते हैं कि आप अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं या आपको क्या सुधारने की ज़रूरत है अपने अंदर, है ना। कहते हैं देखो, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं ना। अच्छाइयाँ तो भाई हमको हर कोई बता ही देता है, पर देखते हैं आज की इस वीडियो में कि हमारी बुराइयां क्या हैं और या हमारी क्या गलतियां हैं जो हमको सुधारने की ज़रूरत है। तो देखते हैं मेरे YouTube व्यूअर्स को क्या सुधारने की ज़रूरत है, कौन सी गलतियां सुधारने की ज़रूरत है। मेरे YouTube व्यूअर्स को कौन सी गलतियां सुधारने की ज़रूरत है। मेरे YouTube व्यूअर्स को कौन सी गलतियां सुधारने की ज़रूरत है। तो ऑलरेडी मुझे एक मैसेज तो मिल रहा है। देखिए, मैं अगर मैसेज देती हूँ ना, अगर आपको मैच किया जाए तो नीचे बता दिया करिए वीडियो में, क्योंकि अच्छा लगता है कि भाई यार कि हाँ लोगों को मैच कर रहे हैं, सेम वाइब्रेशन के एनर्जी के लोग हैं। हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आप बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि रो रहे हैं क्या आप लोग, बहुत ज़्यादा आप लोग रो रहे हैं, रातों को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, ऐसा लग रहा है कि भाई अब आप कुछ नहीं कर सकते। या आपके साथ ये भी हो रहा होगा, इस एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा थका थका फील करते हो और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। इस वजह से ये हो रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो स्पीड में। हो सकता है जो आपके साथ के लोग हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है आपके साथ के जो लोग हैं वो काफ़ी भाई पढ़ रहे हैं, मतलब आपके जो डिसिप्लिन के हिसाब से आपने कम चैप्टर स्टडी कर पाए, आपके फ्रेंड्स ने ज़्यादा चैप्टर स्टडी कर लिए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो एक क्या है ना, जो पकड़ है आपकी आपके जीवन पर, वो पकड़ छूटती जा रही है और आप बहुत स्लो हो गए हो, लोग आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हो सकता है जो मतलब करियर वाइज भी, जो मनी बिजनेस में रहते हैं या जो रिलेशनशिप्स में हैं या शादी में हैं, तो हो सकता है आपके साथ आपके ये लग रहा है कि आपके जो घर वाले हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आप पीछे छूटते जा रहे हैं, है ना, और वो आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, आपको ऐसा लग रहा है। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है, मैं बताऊँ, मैं जब कार्ड्स भी शफल कर रही थी तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इम्पेशेंट है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। इस वजह से क्या होता है, आपको मतलब चीज़ें आपके हाथ से छूट जाती हैं, रह जाती हैं कुछ चीज़ें, है ना। और आपका क्या है, आप इमोशंस को भाई लेकर चलना होता है। देखिए, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो टाइम लेती हैं समझने में और एक दूसरे से कनेक्ट करने में, है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या हैं, हम इंसान हैं, है ना, हम लोग इंसान हैं, हम लोग कोई मोबाइल तो है नहीं कि भाई हमने कोई भी एक शेयरिंग ऐप यूज़ करी और उससे एक दूसरे को मैसेज भेज दिया या एक दूसरे को फाइल ट्रांसफ़र कर दी, वीडियो फोटो ट्रांसफ़र कर दी, है ना। ऐसे तो है नहीं, हम लोग मोबाइल डिवाइस तो है नहीं। तो आपको ये समझना होगा कि आप इंसान हो। आपके साथ ये है, आप बहुत जल्दी में रहते हो, आप ये खुद को इंसान की तरह नहीं देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं, आपको सब कुछ जल्दी जल्दी निपट के टेंशन फ्री हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ। उस वजह से ये होता है, आपको दुगना टेंशन झेलना पड़ जाता है, दुगना स्ट्रेस लेना पड़ जाता है ना। तो आपको क्या है भाई, इंसान हो, इंसान को इंसान समझो ना, उल्टा क्यों समझ रहे हो भाई, ये हैंग्ड मैन क्यों समझ रहे हो, उल्टा क्यों समझ रहे हो खुद को, है ना। भाई आप इंसान हो, इंसान की तरह समझो अपने आप को कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे घर वाले भी इंसान हैं, मेरे फ्रेंड्स भी इंसान हैं, मेरे रिश्तेदार भी इंसान हैं, है ना। और इंसान किससे बना होता है आपको पता है, इंसान की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, भावनाएं होती हैं। अब भाई एक इंसान को और दो इंसान को या दो से ज़्यादा इंसान एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं ना। उन भावनाओं को प्रोसेस होने में, समझने में थोड़ा वक्त लगता है ना। अगर आपने आज कोई बात करी है तो आपको कम से कम 2-3 दिन का इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि आपकी बात सामने वाले तक पहुंच जाए और सामने वाला उस चीज़ को रिसीव कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए और समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते थे, है ना। ऐसा नहीं होता कि अभी आपने तुरंत बोला और सामने वाले ने तुरंत की तुरंत समझ लिया, तुरंत की तुरंत कुछ हो गया। ये मोबाइल ऐप्स नहीं है ना, ये मोबाइल शेयरिंग ऐप नहीं है, आपको ये समझना होगा। तो ये आपका जो है, यही आपकी गलती है बस, कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी लेते हो और
आपका ये है कि आपको जो आपकी भावनाएं हैं वो आप बिल्कुल डायरेक्ट बोल देते हो। डायरेक्ट मतलब कि देखो, आपको सीधे ऐसा नहीं होता कि आप गुस्सा फील कर रहे हो तो आपने सीधे चिल्लाना चालू कर दिया, या आपको रोना आ रहा है तो आप बस वहीं बैठ के रोने लगे और सामने वाले को ब्लेम करने लगे कि नहीं तुम्हारी वजह से मुझे दुख हुआ, मैं रो रहा हूँ। नहीं, आपको एक मैच्योरिटी से सोचने की ज़रूरत है चीज़ों को, जैसे एक स्टार क्वालिटी को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। एक स्टार देखा है क्या होता है वो स्टार? भाई देखो, स्टार स्टार क्यों होता है? क्योंकि वो रात में भी चमकता है, डार्कनेस में भी वो इतना ब्यूटीफुल होता है। तो आपको क्या है, ये स्टार क्वालिटी लेकर आनी होगी कि कितना भी भाई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, डार्क हो, या आपको रोना आ रहा हो, चाहे जैसे भी इमोशन फील कर रहे हो, आपके अंदर की जो अच्छाई है, आपके अंदर का जो सेल्फ कंट्रोल है वो चमकना चाहिए, है ना। किसी को भी बात को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो वो एक किंग ऑफ कप्स की क्वालिटी में बोलिए, है ना। छोटे मोटे जैसे भाई रोना, तो रोना में तो थोड़ी ना कोई ज़्यादा बुद्धि लगती है, रोते तो छोटे बच्चे भी रो लेते हैं, है ना। और उनको भाई गुस्सा होने में छोटे बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, कोई भी। पर लेकिन अपने गुस्सा को, अपनी दुख को, अपने भाई डिसअपॉइंटमेंट को एक मैच्योरिटी के सामने, किसी के सामने पेश करना, ये एक किंग क्वालिटी होती है, रॉयल क्वालिटी होती है ना, एक ये इंटेलिजेंट क्वालिटी होती है। तो आपको क्या, ये आपकी गलती है कि आप ये सब चीज़ों को अभी भी इमेच्योर तरीके से हैंडल करते हो, मतलब छोटे बच्चों की तरह ही हैंडल करते हो आप। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ज़मीन पर चीज़ें फेंक देते हैं, रोने लगते हैं, है ना। तो अब आपको क्या, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसी इमेच्योर एनर्जी में रहो, या आप फिर इस रॉयल एनर्जी में, मैच्योर एनर्जी में, किंग एनर्जी में आ जाओ, है ना। किंग ऑफ कप्स है ये, मतलब ये इमोशंस का राजा है। इसको पता है मुझे अपनी बात किसी के सामने कैसे रखनी है, तमीज़ के साथ और सोफिस्टिकेटेड तरीके में, है ना। और इसको पता है मुझे अपना दुख भी कैसे दुख दिखाना है, कैसे अपना सच बोलना है, कैसे अपनी भाई किसी की तारीफ भी करनी है तो एक अच्छे से मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से करनी है, बैलेंस तरीके से, है ना। तारीफ भी अच्छे से बैलेंस तरीके से करो, लिमिटेड तरीके में। अपना दुख भी लिमिटेड तरीके में बताओ, है ना। डायरेक्ट एकदम से मतलब पटाखे की तरह फटना नहीं है आपको, है ना, जैसे पटाखा फटता है। आपको अपने आप को संभाल कर, खुद सेल्फ कंट्रोल करके फिर चीज़ों को सामने वाले को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि जो सामने वाला है वो भी इंसान है, कोई मोबाइल डिवाइसेस नहीं है हम लोग के जैसा है वैसा चाहे हम तुरंत की तुरंत क्विकली एक बटन दबा के फॉरवर्ड कर दें या रिसीव कर लें, है ना। तो ये भाई आपकी गलतियाँ थी। तो आई होप कि आप लोग शायद इस बात को समझें और अपने अंदर सुधारें। और अगर ये बात आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई और ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कि मैं आपको ऐसी कौन सी कार्ड रीडिंग बनाकर बताऊं जिससे कि शायद आपको आपके जीवन में हेल्प हो सके, है ना। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।